बीरबल की खिचड़ी। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति रात भर यमुना नदी के बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। एक गरीब ब्राह्मण को अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। वो इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। कड़ाके की ठंड में वो पूरी रात नदी के पानी में कांपते हुए खड़ा रहा और किसी तरह सुबह तक अपनी जान बचाई। अगले दिन जब वो दरबार में अपना इनाम मांगने आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुम इतनी भयंकर ठंड में पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ब्राह्मण ने भोलेपन से जवाब दिया, महाराज, आपके महल के एक झरोखे खिड़की में दूर एक दीपक जल रहा था। मैं उसी दीपक को देखते हुए रात भर खड़ा रहा और मन ही मन सोचता रहा कि मुझे उससे गर्मी मिल रही है। ये सुनकर अकबर ने कहा, ओह, यह तो बेहद चतुराई से भरा जवाब है। इस बात से सब दरबार में दंग रह गए। इसका मतलब तुमने उस दीपक की गर्मी से रात बिताई है। तुमने मेरे नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बेचारा गरीब ब्राह्मण निराश होकर रोता हुआ लौट गया। बीरबल भी दरबार में मौजूद थे और उन्हें बादशाह का यह फैसला बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं लगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने एक सैनिक को उन्हें बुलाने भेजा। सैनिक ने आकर बताया कि बीरबल अपनी खिचड़ी पका रहे हैं और खिचड़ी पकने के बाद ही दरबार में आएंगे। काफी समय बीतने के बाद भी जब बीरबल नहीं आए तो बादशाह अकबर खुद उनके घर पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बीरबल ने जमीन पर आग जलाई हुई है और खिचड़ी की हांडी को 3 बांसों के सहारे जमीन से कई फीट ऊपर हवा में लटकाया हुआ है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी दूर नीचे जल रही आग की गर्मी इतनी ऊपर लटकी हांडी तक कैसे पहुंचेगी? यह खिचड़ी तो कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही महाराज, जैसे महल के झरोखे में जल रहे एक छोटे से दीपक की गर्मी मीलों दूर नदी के ठंडे पानी में खड़े उस गरीब ब्राह्मण तक पहुंच गई थी। अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें